अब वक्त नहीं है कि इनसे वादे किए जाएं और इनको दिलासा दिया जाए। अगर वक्त रहते काम नहीं हुआ तो किसी दिन हम यहीं पर खड़े होकर के ये खबर भी शायद हो सकता है आपको दिखाएं कि घोरमरा गांव कभी यहाँ हुआ करता था, जो अब नदी में है। जिला भी गए और विधायक यहाँ भी गए, हमारे पास कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास सिर्फ 6 डिसमिल जमीन है, वो भी घर गिरने वाला है, कोई खाने कमाने वाला नहीं है। और विधायक भी नहीं सुना, जिला परिषद भी नहीं सुना, जहाँ भी गए वही हमारे बात को इनकार कर दिया। अब जिला स्तर से हम मदद मांगना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हमारा मदद कर दीजिए, इन नदी को रोकाव कर दीजिए। यहाँ के लोग आर्थिक रूप से ऐसे ही रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं इस मोहल्ले के वार्ड नंबर 3 के, तो सरकार को और शासन प्रशासन को देखना चाहिए और इस समस्या के समाधान की दिशा में अब काम करने की जरूरत है। ये घोरमरा गांव का वार्ड नंबर 2-3 है, देखते हैं कितना जर्जर स्थिति है। काफी लोग यहाँ पे परेशान है। इन लोगों के पास किसी के पास 1 डिसमिल जमीन है, किसी के पास 2 डिसमिल जमीन है और घर देखिए नदी का किनारा, लेकिन इन लोगों का कोई भी व्यवस्था नहीं हो रहा। शासन से लेकर प्रशासन तक तमाम डीएम एसपी सारे अधिकारी और जाकर के विधायक सांसद सबके पास ये लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो गया, लेकिन इनके समस्या का समाधान नहीं हो रहा। नाज़रीन आदाब, मैं उम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हम जोकीहाट प्रखंड के प्रसादपुर पंचायत में मौजूद हैं। जहां अभी हम खड़े हैं ये प्रसादपुर पंचायत का वार्ड नंबर 3 है, घोरमरा गांव है। एक तरफ आप देख रहे हैं विजुअल्स में आपको परमान नदी बहते हुए दिख रहा होगा, दूसरी तरफ आप मेरे दूसरे हाथ में देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में घोरमरा गांव के जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ खड़े हैं। इन लोगों की लंबे समय से डिमांड रही है कि जो नदी कटाव है वो घोरमरा गाँव के लिए अभिशाप बनकर पिछले कई वर्षों से सामने आया हुआ है। हाल के दिनों में ये जो नदी आप जहां बहता हुआ देख रहे हैं, परमान नदी की जो ये धारा अभी मुख्य धारा बनी हुई है, यहाँ पहले एक धार हुआ करता था। परमान नदी इससे पीछे 100 मीटर पीछे होकर के पश्चिम की तरफ बहती थी, लेकिन सैलाब के दिनों में यहाँ पानी आया तो नदी का धारा चेंज होकर के ये हो गया है। इस धारा के बनने के बाद वार्ड नंबर 3 की जो आबादी है, विजुअल्स में ज़रा दिखा दीजिए पीछे कि जो यहाँ वार्ड नंबर 3 में जो लोग रहते हैं, जिनका घर मकान बना हुआ है, वो कटने के कगार पर आ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहाँ के लोगों के पास 5 से 10 डिसमिल ज़मीन लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास उससे कम ही ज़मीन है। लोगों के पास इसके अलावा ज़मीन नहीं है, रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर समय रहते इस काम को नहीं किया गया, इस कटान को नहीं रोका गया, तो ये बस्ती वो दिन दूर नहीं है जब जल समाधि ले लेगा, नदी में विलीन हो जाएगा। ये ज़रा विजुअल में ज़रा पीछे दिखा दीजिए कैमरा पैन करके। ये परमान नदी जहाँ आगे बहती हुई जा रही है, आगे थोड़ी दूरी में यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर डुमरिया गांव का एक बड़ा कब्रिस्तान है। अगर इस धारा का रुख नहीं बदला गया या इसको समय रहते कटान रोधी कार्य यहाँ पर नहीं किया गया, वो कब्रिस्तान भी जो लगभग कई एकड़ में है, वो कब्रिस्तान भी बहुत जल्द इस नदी में विलीन हो जाएगा। यहाँ पर स्थानीय लोगों से हमने बात की है, इनके दर्द को समझने का प्रयास किया है। लोगों ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि इन लोगों की जो ये लोग जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, इन लोगों के हाथ अब तक निराशा लगी है। अभी वर्तमान विधायक मुर्शीद आलम है, इससे पहले शहनवाज आलम थे। ये लोग समय समय पर विधायक के पास गए हैं और इस कटान को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय करने का आग्रह किया गया, समय समय पर आवेदन दिया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। ये अभी नीचे देख रहे हैं आप कि जो बोरी यहाँ आपको डला हुआ दिख रहा है, घोरमरा में वार्ड नंबर 3 में और 2 में यही बोरी का काम होता है। ये वहाँ दिखाइए ज़रा विजुअल में, बीच में आपको नदी के बीच में बांस दिख रहा होगा। ये नदी वहाँ तक थी जब ये बोरी पहली बार डाला गया था इस नदी में, लेकिन समय बीतता गया, बरसात का मौसम आया और नदी में जब पानी का बहाव तेज़ हुआ तो धीरे धीरे ये 10-15 फीट और नदी कटकर आबादी की तरफ आ गया है और ये बोरा भी नदी में बह जाता है। तो लोगों की डिमांड है कि यहाँ कोई परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। हाल के दिनों में हमने देखा कि विधानसभा में स्थानीय विधायक मुर्शीद आलम ने आवाज़ उठाई है कि घोरमरा गाँव, चिलनिया गाँव, अलग अलग गाँव के बारे में बताया कि परमान नदी में कटान हो रहा है, तो कटान को रोकने के लिए कोई काम किया जाए, वरना ये गाँव जल समाधि ले लेगा। अररिया जिला अंतर्गत जल संसाधन विभाग पूर्णिया प्रमंडल जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत कनकई नदी से 12 स्तमरार, थाकी, डकेता, बकरा नदी से चौकता, मटियारी, करहारा, कुरसेल, परमान नदी से चिलनिया, घोरमारा, चैनपुर, मसूरिया इत्यादि में कटाव से कई परिवार घर से विस्थापित हो गए हैं। अतः उक्त ग्रामों के निकट कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूं तथा तत्काल फ्लड फाइटिंग के तहत कार्य कराने किया जाए।
माननीय सदस्यगण, सरकार से ये इन लोगों की जो आग्रह है कि समय रहते इसको काम को किया जाए, अन्यथा जब गांव पूरा नदी में विलीन हो जाएगा उसके बाद अगर कोई कटान रोधी कार्य होता है तो उस कार्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। स्थानीय लोगों से हमने जो बातचीत की है, सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। घर यहाँ कट रहा है, किसी का घर कट करके नदी में चला गया, कोई किसी का घर कटने वाला है, ये कैसे काम होगा? किसी को कहते हैं तो कोई बात को मानता नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद सुलेमान है। क्या क्या कह रहे थे? हम कहते हैं कि हम लोग का घर गिर रहा है, घर गिरने का व्यवस्था कीजिए आप लोग। नदी यहाँ घर में कितना घर गिर गया है, घर का उजड़ रहा है, हम लोग कहाँ रहेंगे? चलिए दर्शकों, यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं उनसे तो हम बातचीत कर ही रहे हैं। विजुअल्स में एक घर हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसकी ढलाई पिछले कई वर्षों से रुकी हुई है। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि वो घर है। जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए कि ये बांस के पेड़ में जो घर आपको आगे आधा कंस्ट्रक्शन हुआ दिख रहा है, वो घर सिर्फ इसलिए नहीं बन रहा है, उसकी ढलाई आगे इसलिए नहीं करवाई जा रही है कि ये नदी जो अब सट चुका है इस मोहल्ले में, कहीं ऐसा ना हो कि घर ये लाखों रुपए लगा करके इस घर को बनाए और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर इस घर में रहने की उम्मीद से बनाए और कोई रात ऐसी आए कि नदी कटान हो और ये घर पूरा जल समाधि ले ले। जिनका घर है हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। घर अभी हम दिखा रहे थे तस्वीरों में जो आधा कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो घर किसका है? ये घर मेरा ही है सर। मैं ये नदी की वजह से हमारा जो भी बच्चा उच्चा कमा कौड़ी ला के बनाया, ये नदी की वजह से काम रोका गया है और काम रुके पड़े हैं और दूसरी जगह में जगह भी नहीं है कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ। और इसके अलावा कई नहीं जगह है, 6 डिसमिल भी मेरा मकान बना हुआ है। और ये भी है? हाँ जी, और ये इसके अलावा कहीं जगह भी नहीं है। ये नदी के किनारे में आ चुका है, आप देख सकते हैं। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं नदी यहाँ से कहीं से चला जाए, ये मोड़ दिया जाए या इसका कोई बंदोबस्त किया जाए जो घर हमारा बच जाए। दर्शकों, आपको मैंने एक घर दिखाया है और आप देखिए तस्वीरों में ये दूसरा घर है। दिखाइए कि ये नदी से कितना नज़दीक है। और इसके अलावा एक व्यक्ति के बारे में ये जानकारी है कि जहां वो नदी आप सामने कटा हुआ देख रहे हैं, उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति का घर था जो यहाँ से अभी घर जाकर के घोरमरा ईदगाह के पास पानी टंकी है, वहाँ पर जाकर के पंचायत भवन, जहाँ पे पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, उस आसपास में वो जाकर अभी शायद रह रहे हैं। तो जो ये कटान की समस्या है, अगर जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो घोरमरा गाँव पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर किसी व्यक्ति का घर हुआ करता था, जो मैंने बताया कि प्रसादपुर पंचायत का जहाँ पंचायत भवन बन रहा है वो वहाँ जाकर के अपना घर बना चुके हैं। ये उन्हीं का कभी घर हुआ करता था, कभी आंगन, कभी दरवाज़ा हुआ करता था, यहीं पे वो बसे हुए थे। लेकिन नदी का कटान देखिए कि वहाँ से सीधे वो पानी आकर के यहाँ तेज़ बहाव के साथ यहाँ टकराया, उसके बाद यहाँ कटान तेज़ हो गया, उसके बाद उनको यहाँ से अपने घर को शिफ्ट करना पड़ा। हॉस्पिटल में जाकर के वहीं अपना बाल बच्चा लेकर के वहीं गुजारा करता है वो। ये लोग बता रहे हैं कि ये चबूतरा है अभी जहाँ पर विजुअल्स में जरा दिखा दीजिए कि नदी और यहाँ चबूतरे के बीच में महज 5 फीट की दूरी है। यहाँ पर उस व्यक्ति का ट्वेल हुआ करता था, जो जिनका घर अब यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो हॉस्पिटल के पास जाकर के शिफ्ट हो गए हैं। की नाम चिकट? रमजान। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो यहाँ के लोगों की समस्याओं को आपने सुन लिया है और लोग किस हद तक यहाँ बेहाल हैं और परेशान हैं इस समस्या को लेकर के, वो आपने सुना है। हम अभी उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से इस नदी ने अपना रुख मोड़ा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये सामने जो आपको अभी जंगल दिखाई पड़ रहा है या थोड़ा बहुत पानी दिख रहा होगा, वहाँ से होकर के ये नदी, परमान नदी 2024 से पहले बहा करती थी, लेकिन 2024 के सितंबर महीने से लगभग ये यहाँ से उसका बहाव मुड़ गया और वो यहाँ से हो गया। इससे पहले 1 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, बोला था कि इसकी वजह कहीं ना कहीं अवैध खनन है। जो तस्वीरें आप जिस जगह की अभी देख रहे हैं उसी जगह पर अवैध खनन किया गया, जेसीबी लगाकर हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से मिट्टी निकाला गया और उसके बाद सैलाब के दिनों में जब पानी आया नदी में, बहाव तेज हुआ तो ये सीधा एक जिंदा नदी और उसका एक रुख बन गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ बांस आपको दिख रहा होगा, वो बांस कोई सरकारी फ्लड फाइटिंग वाला काम नहीं हुआ है, बल्कि स्थानीय लोगों ने जो बताया कि यहाँ आपस में चंदा कर इस काम को किया गया था और नदी के रुख को रोकने का प्रयास किया गया था। हमने बताया जो आपको कि नदी ने अपना रुख मोड़ा है, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जरा स्क्रीन पर दिखाइए कि ये परमान नदी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ ब्लू
डॉट आपको दिख रहा है उस जगह पर अभी हम खड़े हैं। ये नदी यहाँ से होकर के पश्चिम तरफ बिल्कुल चली जाती थी, उसके बाद यहाँ से घूम करके यहाँ फिर डुमरिया के पास आकर के ये कब्रिस्तान के आसपास ये सट करके फिर एक नदी का रूप लेती थी। लेकिन इस जगह पर अवैध खनन हुआ और नदी ने अपना रुख यहाँ से बदल कर ये सीधा शॉर्टकट हो गया। जो 500 मीटर या 1000 मीटर ये नदी पश्चिम से घूम करके आती थी, 1 किलोमीटर पश्चिम से घूम के आती थी, वो अब सीधे यहाँ से यहाँ चली जा रही है, बह रही है। का जो क्वेश्चन है कटान का, सबसे पहली बात है कि नदी कटाव अगर खेत खलियान कट रहा है, सरकार के नज़र में वो कटाव नहीं है। सरकार के नज़र में वही कटाव है जब किसी का घर कटता हो, कोई परिवार विस्थापित हो जाता हो, उसको वो कटाव मानती है। ऐसे परिस्थिति में आप घोरमारा की बात किए, घोरमारा का मैंने प्रश्न भी किया और घोरमारा में जो अभी कटाव है वो बाद में अलाइनमेंट चेंज होकर के नदी का रुख डुमरिया गांव के तरफ हो गया। पहले मझगांव के तरफ था, अगले वर्ष डुमरिया के तरफ हो गया, जिससे एक बड़ा कब्रिस्तान भी कट रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले 71 लाख के योजना से एक वहाँ कटाव निरोधक कार्य हुआ है। अभी फिर 5000 बोरा से कटाव निरोधक कार्य हो रहा है। रही बात कि किसी नदी का अगर कोई अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, जिसको रूट बोलते हैं, तो सरकार का है कि नदी के नेचुरल स्थिति को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिधर वो जा रहा है वो जाने देंगे, उसको हम कहीं से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर उसको रोकते हैं दूसरे तरफ जाएगा, दूसरे तरफ रोकेंगे, तीसरे तरफ जाएंगे। हाँ, यदि अगर किसी गांव के बीचों बीच वो जाने का आशंका है तब हम उसको रोकथाम करेंगे। यही स्थिति घोरमारा का है। सर, वहाँ एक धार भी है जो डुमरिया के बीचों बीच से गुजर रहा है, 10-15 फीट की दूरी है। अगर वो उसमें होता है, जैसे अभी अलाइनमेंट चेंज हुआ है, निकट भविष्य में वो भी अलाइनमेंट चेंज हो करके संभावना है कि डुमरिया बीच से वो नदी रुख अपना बना ले। तो क्या कुछ सर उम्मीद कर सकते हैं वहाँ के लोग कि विधायक जी कुछ इस दिशा में? सबसे पहली बात, मैं स्वयं 3 बार उस जगह का निरीक्षण कर चुका हूँ। दूसरी बात, एक नदी का जो नया चिरान बहुत दूर से लाने वाला था, उसको सरकारी इससे स्वीकृति नहीं मिली। कुछ निजी ज़मीन मालिकों ने उसको अपना सहमति नहीं दिया। पहले ये नदी घोरमारा से मझगमा जाती थी, मझगमा से फिर डुमरिया, अभी सीधा डुमरिया चला गया है। हम लोग हर संभव प्रयास में हैं। जल संसाधन विभाग के एक्जीक्यूटिव से लेके फ्लड फाइटिंग के चेयरमैन तक उस धरातल पर उतारा गया है। अभी फ्लड फाइटिंग में काम हो रहा है। निकट भविष्य में अगर उस मुंह को बांधा जाए तो बड़ी आबादी बच सकता है। हम इसका प्रश्न भी किए हैं। अभी हम हालिया आप लोगों को हम दे रहे हैं कि मेरा शून्यकाल में प्रश्न भी था, जिसमें घोरमारा का भी नाम था, मटियारी का नाम है, चिलहनिया का नाम है, चैनपुर मुसरिया का नाम है, खिखिरमानी का नाम है, चौकता का नाम है, करहरा का नाम है। फिर बाद में उसमें डकैता था, 12 स्तंभरार था। फिर हम 11 जगह सुधार करके दिए हैं, जिसमें हर जगह लगभग 8 जगह सरकार काम लगा चुकी है, विभाग लगा चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके किसी तरह उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम यही मोटिव देखें विभाग का कि अगर खेत खलियान हैंड टेन कटाव हो रहा था तो हम उसका काम नहीं कराएंगे। अगर कोई बसावट कट रहा है तो हम वहाँ पर काम करेंगे। घोरमारा में तो बसावट की कटने का शुरुआत कटने की हो गई नहीं, पहले इससे ज़्यादा था, जिसमें जो अभी काम हुआ 71 लाख का वो बांध गया है, बसावट नहीं कटेगा। अब जो नया अलाइनमेंट बना है, लगभग जहां अलाइनमेंट चेंज हुआ उससे 300 मीटर दूर जा करके तब वहां घर के बगल में चला गया। कुछ बांस का झाड़ी भी कट रहा है।
फिलहाल के लिए मेगा मीडिया बिहार में हमारे को दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।